हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग प्रश्नावली 3.6 के प्रश्न संख्या 1 के तीसरे भाग को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है और ये जो समीकरण 1 और समीकरण 2 है यह रैखिक समीकरण नहीं है। सबसे पहले हमें इसे रैखिक समीकरण के रूप में बदलना है, फिर इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो लिखेंगे हल। और ये जो समीकरण दिया हुआ है पहले इसको लिख लेते हैं। 4/x प्लस 3y बराबर 14, ये समीकरण 1 है। ठीक है, और दूसरा है 3/x माइनस 4y बराबर 23, ये समीकरण 2 है। ठीक है, तो 4/x को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 4/x को ऐसे लिखना है 4 गुने 1/x के रूप में। ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्रॉस नहीं कटेगा तो ऊपर से गुना कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा और बटा में x हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसको कैसे लिखेंगे, देखिए क्या है 3/x, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 गुने 1/x। क्यों, क्योंकि क्रॉस नहीं कटेगा तो ऊपर से गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा और बटा में x बच जाएगा। ठीक है, y वाले पद को हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पहले से बटा में नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/x प्लस है तो प्लस देंगे 3y बराबर 14। ठीक है, ये हो जाएगा 3 इंटू 1/x माइनस 4y बराबर 23। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे मान लिया कि 1/x बराबर, देखिए यहाँ मानना है तो आप ABCD से Z तक, ठीक है, किसी भी अक्षर को आप मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ y है तो हम लोग मान लेते हैं इसको Z। ठीक है, तो 1/x को हम लोगों ने क्या मान लिया, Z मान लिया। तो ये हो जाएगा 4 और इसके जगह पर लिखेंगे Z। ठीक है, प्लस 3y बराबर 14, ये समीकरण 1 है। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 और इसके जगह पर क्या माने हैं, Z माने हैं, तो ये हो जाएगा Z माइनस 4y बराबर 23, ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस समीकरण को क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे, यानी इसको ले आएंगे यहाँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3z माइनस 4y बराबर 23, ये समीकरण 2 है। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, और सॉल्व करने के लिए हमें ये नहीं बताया जा रहा था कि आपको किस विधि से सॉल्व करना है, तो हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, क्योंकि विलोपन विधि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपको कौन सी विधि अच्छा लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो विलोपन विधि का नियम क्या होता है कि इस वाले पद या इस वाले पद दोनों में से किसी एक पद को कैंसिल करना होता है, यानी काटना होता है। ठीक है, और कटता तभी है जब इस दोनों संख्या बराबर हो और साइन अलग अलग हो। ठीक है, अगर संख्या बराबर नहीं होता है तो बराबर कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि आपको किस पद को काटना है। ठीक है, जिस पद को काटना होता है उसी पद को बराबर करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ y वाले पद को काटेंगे। ठीक है, तो y वाले पद में ये देखना है कि समीकरण 2 के जो y का गुणांक है यानी 4, इससे समीकरण 1 में गुना करेंगे, और समीकरण 1 का जो y का गुणांक है यानी 3, इससे समीकरण 2 में गुना करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, z है तो z प्लस 4 तिहाई 12, y बराबर 14 से अगर 4 को गुना करते हैं तो 14 चौके 56। ठीक है, अब देखिए 3 तिया 9z माइनस 4 तिहाई 12y बराबर 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा, 16 और 9 क्या हो जाएगा 25z बराबर 9 6 15 का 5 हासिल 1 6 5 11 और 1 12 यानी 125। इसलिए z बराबर 125 बटा में क्या हो जाएगा 25, 25 पंचे 125, यानी z का जो मान आया वह क्या आया, 5 आया। ठीक है, अब इस z के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे z का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, देखिए समीकरण 1 है 4z प्लस 3y बराबर 14, 4z प्लस 3y बराबर 14। तो 4 गुने z का मान क्या है 5 प्लस 3y बराबर 14, तो 4 पंचे 20 प्लस 3y बराबर 14, तो 3y बराबर 14 को पहले लिखेंगे और प्लस का 20 जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 20। ठीक है,
तो 3y बराबर, देखिए प्लस का 14 और माइनस का 20, बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटा देते हैं और बड़े संख्या के आगे जो चिन्ह लगा होता है उसी चिन्ह को लिख देते हैं। तो 20 में से 14 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, और माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। इसलिए y बराबर माइनस का 6/3 यानी 3 दूना 6, क्या आया, y बराबर क्या आया, माइनस का 2। ठीक है, और हम लोगों ने माना था 1/x बराबर z, तो लिखेंगे अब 1/x बराबर z। ठीक है, तो 1/x बराबर z का मान क्या है, z का मान है 5, तो लिखेंगे 5। ये बटा में है और ये बटा में नहीं है तो इसको ही बटा में कर लेते हैं। ठीक है, आपके सुविधा के हिसाब से। अब x से गुना करेंगे 5 में तो क्या हो जाएगा, 5x बराबर 1 एकम 1 यानी क्रॉस गुना करते हैं। ठीक है, इसलिए x बराबर 1/5 और y का मान क्या है, -2। ठीक है, इसलिए y के मान को हम लोगों ने माना नहीं था। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।